क्लास का वो मंजर और अयान की जिद, एक क्लास जहां सब छात्र अपनी किताबों में डूबे थे, वहीं एक लड़का अयान मलिक अपनी नजरें अपनी टीचर सना मीर पर टिकाए बैठा था। उसकी आंखों में पढ़ाई का शौक नहीं बल्कि एक अजीब सी दीवानगी थी। टीचर तंग आ गई और कड़क आवाज में पूछा, अयान, तुम यहां पढ़ने आते हो या कुछ और करने? अयान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, मैम, ये बात मैं आपको अकेले में बताऊंगा। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, क्लास खाली हो गई। कमरे में सिर्फ सना मीर और अयान रह गए। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? तब अयान ने सरेआम वो बात कह दी जो आमतौर पर एक शौहर अपनी बीवी से कहता है। सना मीर सन्न रह गई, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। अयान के पास कुछ ऐसी खुफिया वीडियो थी जिन्हें हथियार बनाकर उसने ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल शुरू कर दिया। आधी रात की दस्तक और खौफ का साया, रात का वक्त था, सन्नाटा पसरा हुआ था। सना मीर ने अपना कंबल सही किया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उस दस्तक में एक अजीब सी चाहत और डर का मेल था। सना घबरा गई। तभी दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर आया। लिखावट जानी पहचानी थी, मैम, आप मेरी हैं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगली सुबह स्कूल में अयान फिर सामने वाली बेंच पर था। सना ने उसे टोकते हुए कहा, अयान, शुरू करो। उसने पलटकर जवाब दिया, शुरू तो कब का कर दिया है मैम, बस आपका इंतजार है। क्लास के बाद जब सना ने उसे हद पार न करने की चेतावनी दी, तो अयान ने निर्लजता से कहा, हद तो कब की पार हो गई। ब्लैकमेलिंग का जाल और वो खौफनाक वीडियो चिट्ठियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी कार के वाइपर पर, कभी टीचर की डेस्क पर। लेकिन हद तब हो गई जब अयान ने सना को एक वीडियो मैसेज भेजा और धमकी दी, अगर चाहती हो कि ये वायरल न हो तो मेरी बात मानो। सना ने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बड़ी ई में भी उन्हें पसीने छूटने लगे। उस वीडियो में सना मीर को चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते हुए छिपकर शूट किया गया था। मोबाइल उनके हाथ से छूट गया। हिम्मत और इंसाफ का फैसला सना टूटी नहीं। उन्होंने तुरंत स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना जी को फोन किया। रात के अंधेरे में वो अर्चना जी के घर पहुंची और सारी चिट्ठियां और वीडियो दिखाए। अर्चना जी ने बिना देर किए आईटी सेल्स और अयान के माता पिता को तलब किया। कुछ ही देर में सब वहां मौजूद थे। एक कोने में सना रो रही थी तो दूसरी तरफ अयान डर से कांप रहा था। आईटी सेल्स ने अयान के फोन से सारा डेटा डिलीट किया और उसे गिरफ्तार करने लगे। तभी सना मीर की आवाज गूंजी, रुक जाइए, इसे गिरफ्तार न करें। सब हैरान थे। सना ने कहा, अगर यह जेल गया तो इसके परिवार की बदनामी होगी और इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं। आईटी सेल्स ने अयान को आखिरी चेतावनी दी और उसके पिता उसे घर ले गए। एक नई शुरुआत, अयान का नाम स्कूल से काट दिया गया और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। सना मीर अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि उन्होंने सही किया या गलत। उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि किसी के घर की इज्जत बच गई और अयान को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सना के पास न कोई चिट्ठी आती थी और न कोई ब्लैकमेलिंग का डर था। वो अब अपने परिवार के साथ सुकून और खुशी से रहने लगी। पछतावे की आग बोर्डिंग स्कूल की उन 4 दीवारों में अयान अब अकेला था। वहां न तो कोई उसे अयान मलिक कहकर पुकारने वाला था और न ही वहां सना मैम जैसी ममता और गरिमा वाली कोई शख्सियत थी। वक्त बीतता गया, लेकिन अयान की आंखों के सामने बार बार वही मंजर आता, जब सना मैम ने अपनी इज्जत और तकलीफ को किनारे रखकर पुलिस के सामने उसे बचाने के लिए हाथ जोड़े थे। 2 साल बाद सना मीर अब अपने जीवन में पूरी तरह संभल चुकी थी। एक सुबह जब वो स्कूल के ऑफिस में बैठी थी तो उनके डेस्क पर एक कुरियर आया। सना का दिल एक पल के लिए धड़क गया, क्या फिर वही सिलसिला? लेकिन जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें कोई धमकी भरी चिट्ठी नहीं, बल्कि एक मेडल और एक कागज था। उस कागज पर लिखा था, मैम, उस रात आपने मुझे जेल नहीं भेजा, बल्कि मेरे अंदर के उस जानवर को मार दिया जिसे मैं इश्क समझ बैठा था। अगर आप उस दिन मुझे सजा दिला देती तो शायद मैं आज एक मुजरिम होता। लेकिन आपकी माफी ने मुझे एक इंसान बना दिया। आज मैं कॉलेज टॉपर बना हूं और यह मेडल आपका है। क्योंकि उस रात आपने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई थी, आपने मेरा भविष्य बचाया था। सना मीर की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उन्होंने उस रात उसे माफ करके कोई गलती नहीं की थी। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि रहम और बड़प्पन से जीता जा सकता है। उधर अयान के पिता ने सना मैम को और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, आज मेरा बेटा सच में सुधर गया है। वह आपके पैर छूना चाहता है, क्या हम मिल सकते हैं? आखिरी मुलाकात अगले रविवार अयान और उसके पिता सना मैम के घर पहुंचे। अयान ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस झुककर उनके पैर छुए। उसकी आंखों में अब वो आशिकों वाली सनक नहीं, बल्कि एक गुरु के प्रति सम्मान था। सना ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अयान, जिंदगी में कभी किसी को झुकाना ही जीत नहीं होती, किसी को सही रास्ता दिखाना सबसे बड़ी जीत है।
अयान वहां से चला गया, लेकिन इस बार वह पीछा करने वाला अपराधी नहीं बल्कि एक नया इंसान बनकर निकला था। सनामीर ने खिड़की से उसे जाते देखा और एक गहरी सांस ली। अंततः उस जिद्दी स्टूडेंट की जिद हार गई थी और एक टीचर की शराफत जीत गई थी। दोस्तों, आप भी कभी ऐसा काम ना करना जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज ऐसी धमाकेदार कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।